आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना है कि एनिमल्स हमारे लिए फ्रेंड्स कैसे हैं और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। इस चैप्टर को हम लोग बाकी के चैप्टर्स के तरह ही 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको इसके अगले पार्ट का वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। उसका वीडियो अपलोड करके हम उसका लिंक पिन कमेंट में डाल देंगे। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतर तरीके से आपके हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर अवेलेबल है। उनको देखने के लिए सिंपली आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में हर क्लासेस के वीडियोस डले हुए हैं। आप यहां से अपनी क्लास के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपकी क्लास का कोई भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, जल्दी से ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि इस चैप्टर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हमें कवर करना है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हमारा पहला मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि है वाइल्ड लाइफ। इसके अंदर 2 सब टॉपिक्स है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड के कारण क्या क्या खतरा बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा मेन टॉपिक होगा फूड चेन एंड फूड वेब, और इसके अंदर भी एक सब टॉपिक है केयर फॉर एनिमल्स। इतने सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। प्रोबेबली हम लोग यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को पार्ट 1 में पढ़ लेंगे और बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ लेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में बताया गया है कि जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, जब से मानव एक सिविलाइज तरीके से रहना शुरू किया है, तब से ही एनिमल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आ रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में। हजारों साल पहले जब इंसान का डेवलपमेंट स्टार्ट ही हुआ था, उसी समय से लोगों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इंसानों ने सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया था, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बाकी के एनिमल्स उनको यूज़फुल लगते गए, वैसे वैसे इंसानों ने बाकी के एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया। और आजकल हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम लोग पालते हैं, जैसे कि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गया, पैरट्स हो गया, इन सब को हम लोग पालते हैं। ये सब पेट एनिमल्स हैं। हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मिल्क, चीज़, हनी, एग्स, मीट, और इन सब चीज़ को हम लोग एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। भोजन की तरह हम लोग इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? ये सभी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। हॉर्सेस को और ऑक्सन को, मतलब घोड़ों को, और बैल को हम लोग ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं। ड्रॉट एनिमल्स हम लोग उन्हें एनिमल्स को बोलते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग वजन को ढोने के लिए करते हैं। वैगन्स को खींचने के लिए, कार्ट को खींचने के लिए हम लोग घोड़ों और बैलों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इन एनिमल्स का इस्तेमाल किसान अपने खेत में भी करते हैं, जैसे कि खेत को जोतने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं आज भी इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा जब फसल काटा जाता है तो फसल को खेत से निकालने के लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक हमने जितना कुछ पढ़ा, इससे 2-3 क्वेश्चन बनाकर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि पेट एनिमल्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं, और उसके अलावा आपसे ड्रॉट एनिमल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो कि हॉर्सेस और ऑक्सन को हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग सामान को ढुलवाते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स फर्दर एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे डेली लाइफ में एनिमल्स कितने यूजफुल हैं, उन्हीं को समझाने के लिए कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, और इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले पॉइंट में हमें 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है जो कि एनिमल से हमें मिलता है। एक है सिल्क और दूसरा है ऊल। इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग कपड़ों को बनाने के लिए करते हैं। सिल्क जो है ना, हमें सिल्क वर्म के कारण मिलता है, एक तरह का कीड़ा होता है जो कि सिल्क को प्रोड्यूस करता है। और दूसरा है शिप, भेड़। भेड़ के कारण हमें ऊल मिलता है। भेड़ का जो बाल होता है ना, उसके शरीर पर जो बाल होता है उसको निकाल लिया जाता है, उसको शेयर कर लिया जाता है, और उसके बाद उसी बाल से ऊन बनाया जाता है, जिससे कि हम लोग ऊनी कपड़ा बनाते हैं। एनिमल्स के कारण हमें लेदर भी मिलता है, जो कि एनिमल्स के स्किन से निकाला जाता है, जैसे कि गोट का स्किन, शीप का स्किन और बफेलो के स्किन से लेदर निकाला जाता है। और इस लेदर का इस्तेमाल होता है शूज़ बनाने के लिए, पर्स बनाने के लिए और बैग्स को बनाने के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई सामान लेदर का बना हुआ है तो उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो एनिमल्स के किलिंग को बढ़ावा मिलेगा। लेदर का बहुत सारा अल्टरनेटिव भी है, जरूरी नहीं है कि शूज़ हम लोग बनाएंगे तो लेदर का ही बनेगा, पर्स या बैग बनाएंगे तो लेदर का ही बनेगा। बहुत सारा ऐसा सब्सटेंस है जो कि लेदर के अलावा इस्तेमाल किया जा सकता है इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए। एनिमल से हमें पर्ल
पर्ल्स यानी कि मोती भी मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। कौन से एनिमल से मिलता है? तो एक सी एनिमल होता है जिसका नाम होता है ओयस्टर, इसी से मोती मिलता है, इसी के अंदर मोती छुपा होता है। समुद्र में कई तरह के फिश, प्रॉन्स, लॉबस्टर और क्रैब्स भी पाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग सी फूड के तरह करते हैं। कई सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि हॉर्सेस, कैमल्स, एलिफेंट्स, इन सब का यूज हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के तरह करते हैं। सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में या इंसान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इन एनिमल्स का हेल्प लिया जाता है। जैसा कि हम पहले भी बताया कि पुराने जमाने से ही इंसानों ने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया था। जो राजा लोग होते थे वो कुत्ते को पालते थे और कुत्ता उनका हेल्प करता था हंटिंग में, शिकार करने में, जब राजा जंगल में शिकार करने जाते थे। और आज भी कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। कुत्ते का मदद पुलिस लेते हैं। पुलिस एक खोजी कुत्ते को अपने साथ रखते हैं जब भी कोई ऐसा चीज खोजना होता है जो कि आम इंसान नहीं खोज सकता है। कुत्ते का जो सूंघने का पावर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सर्च ऑपरेशंस में कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। कुत्ता आसानी से सूंघ कर किसी भी चीज़ का पता लगा सकता है। इन सभी यूजेस के अलावा एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि काऊ डंग यानी कि गोबर। इसका इस्तेमाल किया जाता है कंपोस्ट बनाने के लिए। और जो कंपोस्ट होता है ना, ये मिट्टी को फर्टाइल यानी कि मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देती है और उसके कारण से प्लांट्स के ग्रोथ में मदद मिलती है। प्लांट जो होता है बहुत अच्छे से ग्रो करता है और फसल की पैदावार भी बढ़ जाती है। यहाँ से हमारा पहला मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या है, इसका डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव एंड ग्रो इन द नेचुरल सराउंडिंग। ऐसे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि नेचुरल सराउंडिंग में, मतलब प्रकृति में उत्पन्न होते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उसी को हम लोग वाइल्ड लाइफ कहते हैं। वाइल्ड लाइफ हर जगह पाया जाता है, जैसे कि प्लेन्स में, रिवर्स, माउंटेन्स, सीज, रेन फॉरेस्ट और इवन डिजर्ट में भी वाइल्ड लाइफ पाया जाता है। आज के समय की अगर हम लोग बात करें तो बहुत कम ही ऐसा जगह बचा हुआ है धरती पर जहाँ का वाइल्ड लाइफ टोटली अनटच्ड बाय ह्यूमन बींग्स है, मतलब जहाँ पर इंसान अभी तक नहीं गया है। बहुत कम ही ऐसा जगह बचा हुआ है। ऑलमोस्ट हर वाइल्ड लाइफ में ह्यूमन का इंटरफेरेंस है। ह्यूमन उसमें जा चुका है अपने बेनिफिट के लिए। इस वाले पिक्चर में देखिए कई सारे एनिमल्स को दिखाया गया है। नंबर 3 में तो एलिफेंट है, नंबर 2 में टाइगर है और नंबर 5 में जिराफ है। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आपको बताना है कमेंट में लिखकर कि नंबर 1 में कौन सा एनिमल है, नंबर 4 में कौन सा एनिमल है और नंबर 6 में कौन सा एनिमल है। इन सभी एनिमल्स के नाम इसी फोटो के नीचे आपके बुक में दिया गया है। अगर आपको नहीं आया तो आप बुक का हेल्प लेकर बता सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स के बारे में और डिटेल में पढ़ने से पहले क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, नेम सम मोर वाइल्ड एनिमल्स डेट लिव इन फॉरेस्ट। अभी जितने भी वाइल्ड एनिमल्स के पिक्चर हमने देखे उसके अलावा भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, उसी के नाम आपको बताने हैं। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हमारे धरती पर हैं वो ह्यूमन बींग्स के अराइवल के पहले से ही हमारे धरती पर प्रेजेंट है। मतलब पहले उनका जन्म हुआ था, पहले उनकी उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद हमारा जन्म हुआ था। इसीलिए जितना अधिकार हमारा इस धरती पर है उतना ही अधिकार उनका भी है। लेकिन हम लोग यानी कि ह्यूमन बींग्स बहुत तेजी से इन एनिमल्स के नेचुरल सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। हम लोग पेड़ों को काट देते हैं, जंगलों को साफ कर देते हैं और हम लोग नदियों को पॉल्यूट कर देते हैं। इसी कारण से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स इस बदले हुए सराउंडिंग में सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, वो जिंदा ही नहीं रह पाते हैं और तेजी से उनकी संख्या कम होते जाती है और धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सटिंक्ट हो जाने का मतलब क्या हुआ। तो एक्सटिंक्ट एनिमल हम लोग उन एनिमल्स को कहते हैं जिनकी संख्या इस धरती पर 0 हो चुकी है, उनका एक भी स्पीसीज इस धरती पर नहीं बचा हुआ है। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज एनिमल स्पीसीज विच आर नो लॉन्गर लिविंग। ऐसे सभी एनिमल्स को हम लोग एक्सटिंक्ट एनिमल कहेंगे जिनका एक भी स्पीसीज जिंदा नहीं है। कुछ एनिमल्स के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि टेस्मेनियन टाइगर, क्वेग्गा, पैसेंजर पिजन, गोल्डन टोड, कैरेबियन मोंक सील। ये सब कुछ एनिमल्स है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनका एक भी प्रजाति इस धरती पर नहीं बचा हुआ है। ये वाला डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है और इसका एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा। एक्सटिंक्ट एनिमल्स का एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा है इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं, आसान भाषा में बोले तो ऐसे एनिमल जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनका बहुत ही कम संख्या इस धरती पर बचा हुआ है, वैसे एनिमल्स को हम लोग इंडेंजर्ड एनिमल्स कहेंगे। इसके डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल स्पीसीज डेट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ऐसे सभी एनिमल्स जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं,
जिन पर खतरा मंडरा रहा है, अगर उनको प्रोटेक्ट करके नहीं रखा गया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे एनिमल्स को ही हम लोग इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट, बैक्टीरियन कैमल, बाल्ड ईगल, गोल्डन लायन, टैमरीन एंड पांडा। ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। अगर इनको प्रोटेक्ट करके हम लोग नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे इनकी संख्या 0 हो जाएगी धरती पर। यहाँ पर फोटो भी देखिए, बहुत सारे एनिमल्स का दिया गया है। ये तो हो गया अफ्रीकन एलिफेंट, ये तो हो गया पांडा, ये हो गया कैमल, ये हो गया बाल्ड ईगल, और 2 एनिमल का नाम हम छोड़ देते हैं। 2 नंबर में कौन सा एनिमल है और 5 नंबर में कौन सा एनिमल है, आपको कमेंट में लिखकर बताना है। यहाँ पर एक डू यू नो दिया गया है, जिसमें कि केन्या के मसाई मारा के बारे में बताया गया है। केन्या का मसाई मारा दुनिया का मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से एक है। इसको रिसेंटली वोट करके 7 वंडर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड के लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन इस पर भी कई सारे खतरे मंडरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी धीरे धीरे ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ते जा रहा है, और जहाँ पर भी ह्यूमन एक्टिविटीज होता है वहाँ का सराउंडिंग, वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली खतरे में आ ही जाता है। इसीलिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमें अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। यहाँ पर एक सब टॉपिक है डेंजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड, मतलब वाइल्ड लाइफ ट्रेड के कारण क्या क्या खतरा उत्पन्न होता है, उसी के बारे में हमें अच्छे समझना है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। जंगलों में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। उनसे कई सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं। जंगलों से इन्हीं प्रोडक्ट को कलेक्ट करके मार्केट में बेचने को हम लोग वाइल्ड लाइफ ट्रेड कहते हैं। अब चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कई भागों में वाइल्ड लाइफ जो है वो डेंजर में आ चुका है, खतरे में आ चुका है, क्योंकि बहुत सारा इल्लीगल हंटिंग और पोचिंग होने लगा है। लोग बिना परमिशन के जंगलों में जाते हैं और जानवरों का शिकार करने लगते हैं। बहुत सारे कीमती पेड़ पौधों को काटने लगते हैं और उसको मार्केट में जाकर इनलीगल तरीके से बेचने लगते हैं। जंगल में कई सारे एनिमल्स ऐसे पाए जाते हैं जिनको सिर्फ उनके बॉडी पार्ट्स के लिए मार दिया जाता है, क्योंकि उनका बॉडी पार्ट्स ह्यूमन के लिए यूजफुल होता है। बस इसी चीज़ को हम लोग वाइल्ड लाइफ ट्रेड कहते हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रेड का डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा यहाँ तक। Let us find out which body parts of various animals are being useful for trading। अब हमें जानना है कि किस एनिमल का कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है ट्रेडिंग के लिए, मतलब खरीद बिक्री के लिए। सबसे पहला जानवर है एलिफेंट। एलिफेंट का शिकार किया जाता है उसके टस्क के लिए। टस्क मतलब हाथी का जो दांत होता है उसी को टस्क कहते हैं, और इसको इवोरी भी कहते हैं। इसका यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, और डेकोरेशन पीसेस बनाने के लिए। बहुत सारा ऐसा सजावट का सामान होता है जो कि हाथी के दांत का बनता है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले भालू को भी मारा जाता है उसके गॉल ब्लैडर्स के लिए। बॉडी का एक पार्ट होता है गॉल ब्लैडर, इसके लिए उनको मारा जाता है, और इसका स्मगलिंग भी होता है, दूसरे देशों में इसको भेजा जाता है, क्योंकि इससे कई सारे मेडिसिन्स बनाए जाते हैं। राइनोसोरस को मारा जाता है उसके हॉर्न्स के लिए, उसका एक सींग निकला होता है उसके लिए उसको मारा जाता है। इस सींग को ग्राउंडेड करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका पाउडर बना के मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मस्क डियर भी बहुत तेजी से एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका भी शिकार किया जाता है कस्तूरी पाने के लिए। कस्तूरी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा चीज़ है जिसका इस्तेमाल परफ्यूम्स में होता है। पहाड़ों पर अलग अलग वैरायटी की बकरियां पाई जाती हैं, इनका शिकार किया जाता है इनके बालों के लिए। इनके बाल से पश्मीना नाम का एक बहुत ही महंगा वैरायटी का ऊन बनता है। टाइगर्स भी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इंडेंजर्ड हो चुके हैं, इनकी संख्या भी बहुत कम है। इनको मारा जाता है इनके बोन्स का इस्तेमाल करने के लिए। टाइगर्स का जो स्किन होता है उसको शिकारी लोग अपने वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए, अपने दीवार को सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा टाइगर्स का जो क्लॉज होता है, उसका जो पंजा होता है और उसका जो दांत होता है, उसको ज्वेलरी के तरह बहुत सारे अंधविश्वासी लोग पहनते हैं। उनका ये मानना होता है कि अगर उसको जेवर बनाकर वो पहनेंगे तो उनके साथ कुछ अच्छा होगा। वो लोग इसको गुड लक का प्रतीक मानते हैं। लेकिन आप ही सोचिए कि किसी एनिमल को मार कर अगर उसका ज्वेलरी बनाकर आप पहनते हैं तो आपके साथ कभी अच्छा हो सकता है क्या? फ्रॉग्स का जो लेग होता है उसको भी कई सारे लोग स्वादिष्ट भोजन मानते हैं। ये पक्का चाइना वाला होगा, वही लोग चाव माव करते रहता है, बेंग को चीर के खाता है।
About 200 million to 1 billion frog legs are consumed each year। यार चावल दाल खाओ यार, इतना इतना फ्रॉग का लेग खा जाता है, सोचिए। This might lead to the extinction of many species of the frog। इसके कारण कई सारे फ्रॉग्स का जो प्रजाति है वो खतरे में आ चुका है, उसकी संख्या धरती पर खत्म होने वाली है। फ्रॉग्स के पॉपुलेशन में इतना तेजी से कमी होने के कारण दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी इफेक्ट पड़ता है। आगे हम लोग फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन में कई सारे एनिमल्स आते हैं, कौन किसको खाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें अगर उसके बीच से एक एनिमल को भी गायब कर दिया जाए तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके कारण दूसरे ऑर्गेनिज्म भी खतरे में आ सकते हैं। कैवियार नाम का एक और भोजन होता है जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। इसको बनाने के लिए अनफर्टिलाइज्ड एग्स यूज़ किया जाता है, अलग अलग वेराइटी के फिशेस का। मछलियों का जो अंडा होता है ना, उसी से कैवियार बनाया जाता है। इस कारण से हमें स्टीडी डिक्लाइन देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है अलग अलग वेराइटी ऑफ फिशेस में। अगर हम लोग उसका अंडा ही यूज़ कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिशेस की संख्या धीरे धीरे कम होते जाएगी। इफ़ दिस टाइप ऑफ इलीगल ट्रेड कंटिन्यूज मेनी स्पीसीज में डिसअपेयर फ्रॉम अर्थ। अगर इसी तरह का इलीगल ट्रेड चलते रहा, बिना परमिशन के लोग वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारे स्पीसीज धरती से पूरी तरह से खत्म ही हो जाएंगे। अभी हमने पॉइंट वाइज करके बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा और उन एनिमल्स से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है उसके बारे में भी हमने जाना। इसमें से कम 3-4 एनिमल्स के बारे में और उससे कौन सा प्रोडक्ट हम लोग पाते हैं उसके बारे में आप याद रखिएगा। एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोला जा सकता है। वाइल्ड लाइफ टॉपिक के अंदर ही एक और सब टॉपिक है जिसका टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगलों को, जंगली जानवरों को, जंगली पेड़ पौधों को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसी के बारे में डिटेल में हमें यहाँ पर समझना है। आपने ऐसे कई सारे केसेस के बारे में सुना होगा जब बंदर इंसान को परेशान करने लगते हैं। वो अक्सर घर में चले आते हैं और घर से कई सारे सामान को उठाकर भाग जाते हैं। इसी तरह आपने ये भी सुना होगा कि लियोपार्ड्स और टाइगर्स गांव में या शहर में घुस जाते हैं और मैन ईटर्स बन जाते हैं, इंसानों को खाने लगते हैं। इन सभी केसेस को देखकर हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये जानवर ऐसा क्यों करते हैं। ये जानवर ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि मैन यानी कि हम लोग उनके रहने के जगह को ही डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। वो जहाँ पर रहते हैं ना उसी को ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। हम लोग पेड़ों को काट देते हैं, जंगलों को साफ कर देते हैं, तो वो रहेंगे कहाँ। जब उनको रहने का जगह ही नहीं मिलेगा तो वो गाँव की तरफ, शहरों की तरफ तो बढ़ेंगे ही और उसके कारण से हमें नुकसान होगा। इसीलिए वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत की सरकार ने एक नया कानून पास किया और एक नया कानून लागू किया जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस कानून को इसीलिए बनाया गया था ताकि गैर कानूनी तरीके से जो जानवरों का शिकार किया जाता है और जो गैर कानूनी तरीके से ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है जंगल से पाए जाने वाले प्रोडक्ट्स का, उसको रोका जा सके। उसके बाद जनवरी 2003 में इस कानून में अमेंडमेंट किया गया। इस कानून में थोड़ा सा चेंजेस लाया गया जिसके बाद से जितना भी पनिशमेंट और पेनल्टी के बारे में बताया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, उसको और भी कड़ा कर दिया गया। मतलब सज़ा और बढ़ा दिया गया और जो जुर्माना था उसको भी बढ़ा दिया गया। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ये फूड चेन के भी पार्ट होते हैं। फूड चेन के बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फूड चेन में जितने भी एनिमल्स होते हैं, अगर उसमें से एक एनिमल भी मर जाता है तो बाकी के दूसरे एनिमल पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए फूड चेन में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना, उनको बचा के रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। फाइनली आज के क्लास में हमने इतने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। अब तक आपके साइंस के जितने भी चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है उनके वीडियोस को देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।